नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, और इसमें हम आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉवर्टी कॉज ऑफ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है या पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, इस तरह का प्रश्न एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है। आज उसी प्रश्न को हम आपसे डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न एक बार देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन, सबसे पहले क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है। किसे करना है? वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। देखिए, हिंदी में एक बार बता देता हूं कि समालोचनात्मक परीक्षण करना है। कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। तो देखिए किस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। जो कारण आपको दोनों दिखाई देंगे, गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, यह बात भी सही है, और जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, यह बात भी उतनी ही सही है। कैसे? जब जनसंख्या हमारी एक उचित दर से ना बढ़ करके उससे अधिक दर से बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारे जो संसाधन है वो उतनी गति से नहीं बढ़ पाते। संसाधन का जो जनसंख्या है वह दोहन हमेशा करती है, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा दोहन होगा, तो इससे क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी का दूसरा पहलू हम देखें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वह तकनीकों का इस्तेमाल करेगी, और तकनीकों का इस्तेमाल करने के साथ साथ वह प्रोडक्शन भी अधिक करेगी, जिससे कि हमारी क्या होगी? गरीबी दूर होगी। लेकिन अगर हम देखेंगे बढ़ती जनसंख्या को अगर उचित तरीके से सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं तो वह केवल जनसंख्या बढ़ाने का ही काम करेगी। कैसे? उन्हें अगर शिक्षा का अभाव होगा, उनको अगर उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसी तरह का इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। आइए हम एक बार देख लेते हैं। भूमिका की बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, यह बहस का मुद्दा है। 1970 में यह माना जाता था कि जनसंख्या गरीबी में वृद्धि करती है, जनसंख्या गरीबी में वृद्धि करती है। और क्यों करती है? क्योंकि संसाधनों में वृद्धि उस अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जितनी जनसंख्या अधिक होगी वह संसाधनों का दोहन भी उतनी तेजी से करेगी। तो इस तरह की थ्योरी 1970 में मानी जाती थी। आइए आगे देखते हैं कि इसका दूसरा पहलू क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी भी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी होगी। कैसे होगी? क्योंकि गरीबी के कारण शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित नहीं होगी, जिससे लोगों को परिवार नियोजन जैसी अनेक साधनों का ज्ञान नहीं हो पाता, और अन्य कारण भी यहां देखे जा सकते हैं। गरीब लोग जनसंख्या बढ़ाने पर इसलिए ध्यान अधिक देते हैं जिससे कि आजीविका जुटाने के लिए लोगों की कमी ना हो। गरीब लोगों के अंदर एक इस तरह की मानसिकता आपने देखी होगी, जितने ज्यादा उनकी जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा उनकी कमाई होगी, लेकिन जितने ज्यादा कमाई होगी उतना ज्यादा खर्चा भी होगा, यह वह नहीं सोच पाते, क्योंकि शिक्षा के जो अभाव के कारण उनका यह मानना नहीं होता। तो हमें क्या अवेयरनेस की जरूरत है इस क्षेत्र में। आइए हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की उपलब्धता में कमी होगी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हर जगह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतने रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं सरकारें जितनी की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये भी एक समस्या का कारण बनेगी, और संसाधनों का अभाव हो जाता है जिससे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और उपलब्ध नहीं करा पाते, फलस्वरूप आगे चलकर गरीबी बढ़ती है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में अंतर संबंधित दिखाई देते हैं कि जनसंख्या से गरीबी और गरीबी से जनसंख्या बढ़ती ही है। आगे देखते हैं कि हमारे देश में यही देखने को मिलता है कि जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि अधिक है, गरीबी की प्रतिशतता भी वहीं पर अधिक है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और अगर हम वैश्विक स्तर पर भारत की बात करें तो यहां पर भी अब सबसे नंबर 1 होने वाला है भारत, क्योंकि आज ही की रिपोर्ट है कि जो चीन है वहां पर जनसंख्या वृद्धि में कमी देखी गई है, और ये भारी कमी देखी गई है, और ये बहुत खुशी की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जन्म दर घटेगी
तो आपके देश क्या होगा, बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा। वहां पर बूढ़ों की संख्या अधिक होगी और वह कार्यशील जनसंख्या भी नहीं गिनी जाती, क्योंकि 59 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को हम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत नहीं रखते। तो इससे क्या होगा, उनकी धीरे धीरे इकोनॉमी भी प्रभावित होगी और वह आगे जाकर के एक बूढ़ा देश बन जाएगा। तो इसमें कोई ना बहुत ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन भारत का और तो कहीं नंबर 1 हो ना हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में जल्दी ही नंबर 1 होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां पर गरीबी की प्रतिशतता भी अधिक होती है, और जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहां प्रजनन दर अधिक है। यह इस तरह के कहा जा सकता है कि गरीबी और जनसंख्या में अन्यो आश्रय संबंध है। तो ये अन्य आश्रय संबंध से मतलब क्या है, अन्य आश्रय संबंध ये होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को आप घबराना नहीं है, और आसान भाषा में भी आप वहां पर लिख सकते हैं कि गरीबी और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इस तरह से भी आप अपनी शब्दों को लिख सकते हैं, अपनी सरल भाषा में अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अपनी भाषा को सरल बिल्कुल रखना है, सहज रखना है। उत्तर लेखन में कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी जिसको पढ़ने में आपको भी दिक्कत हो और एग्जामिनर को भी दिक्कत हो। तो ये सारी बातें आप जब धीरे धीरे सीखेंगे तो आपका जो उत्तर लेखन शैली है वह धीरे धीरे मजबूत होगा, इनरिच होगा, और इस तरह की उत्तर लेखन शैली आपके जो सिलेक्शन में एक अहम भूमिका अदा करेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज का प्रश्न आपको यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य प्रश्न आपको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।